जी मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई हो गया है। और मेरे को लगता है शायद ये कहीं आने आने आते-आते समय में हम लोग का, मेरे ख्याल से सिंगरों का भी ये मार्केट खा जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि Momentum Coaching, Betiahata Chowk. Call 6389138703. Rampus School near Shahpur Thana Medical College Road, Gorakhpur. शानदार। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ संगीत के एक ऐसे परिवार में जिन्होंने विरासत में संगीत पाया और अब उसको वो आगे अपनी अगली पीढ़ी में फॉरवर्ड कर रही हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका चेता सिंह जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके संगीत के सफ़र के बारे में। नमस्कार चेता जी। जी नमस्ते। चेता जी, जैसा कि मैंने कहा कि आपको संगीत विरासत में मिला है, तो आपके मदर फादर क्या संगीत से वो भी जुड़े थे? जी, उनको भी शौक़ था गाने का और मम्मी पापा दोनों ही गाते थे, फ़िल्मी गीत गाते थे, कुछ फ़ोक गाते थे। तो मैं छोटी थी तो मैं सुनते-सुनते मुझे भी जो है अच्छा लगता था गाना गाना, और गाते-गाते मैं बड़ी हुई और गाती रही, रेडियो में भी सुनती थी और स्कूल में भी काफ़ी हिस्सा लिया करती थी संगीत में, स्टेज वगैरह में। तो इसके बाद मेरा 96 में शादी हुई। शादी होने के बाद फिर पति ने मेरे जो हैं 3-3 गुरु को रखे। उन्होंने क्लासिकल अलग से सिखाया, फिर लाइट म्यूज़िक में गीत, गज़ल, भजन ये सब कैसे गाए जाते हैं इसकी तालीम अलग से दिलवाई, और फ़ोक के लिए फिर अलग से गुरु रखें कि लोक गीतों को, संस्कारों को कैसे गाए जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने 96 में ही जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल फिर मैंने ऑडिशन भी दिया आकाशवाणी से, लाइट म्यूज़िक से मैं वहाँ पास हो गई। फिर 99 में मैंने लोक संगीत से ऑडिशन दिया, फिर उसमें भी पास हो गई। इसके बाद फिर 2015 में मैं ए ग्रेड लोकगीत से वहाँ से ऑडिशन पास किया, तब से मेरा गाने का सिलसिला जारी है। अब आते हैं वार्षिके आप पर। आजकल जहाँ ज़्यादातर युवा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वैसे में आपने संगीत को जो आपका पैशन है उसको करियर के रूप में चुना? देखिए, एक कहावत है जैसे कि डॉक्टर के घर पे डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर के घर पे इंजीनियर, वैसे कलाकार के घर पे कलाकार ही पैदा होता है। तो बात रही कि पैशन को प्रोफेशन में बदलने की, तो देखिए जाहिर सी बात है कि अ, जब मतलब मैं भी छोटा था तो जैसे मेरी माँ ने कहा कि वो अपने मदर फादर को देख के इंस्पायर हुए थे, मैं भी अपने ही मदर फादर को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं करूँगा तो यही म्यूज़िक फील्ड में ही कुछ करूँगा। अभी जो है म्यूज़िक में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है और देख रहे हैं किस तरह से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत था वो किस तरह से तब्दील होता जा रहा है, तरह तरह के उसके साथ प्रयोग होते जा रहे हैं। तो आप जो है वो किस तरह के संगीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं? देखिए, ऐसा मेरे नज़र में संगीत का कोई तरीका वो नहीं है। संगीत संगीत है, बस उसके कई वर्ण हैं। अब जैसे कि लोगों ने बाँट दिया कि शास्त्रीय संगीत अलग होता है, मॉडर्न संगीत अलग होता है, और ये फ़ोक संगीत अलग होता है। मैं कहता हूँ कि भाई सबका बेस तो एक ही होता है। मैंने कहा सबका बेस तो एक ही होता है। आपको अगर आपको किसी भी तरीके का संगीत गाना है तो आपको तो म्यूज़िक की नॉलेज पहली सबसे पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक चीज़ तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे नज़र में देखिए शास्त्रीय संगीत, हाँ, शास्त्रीय संगीत आपका मतलब बेसिक है। उसके बाद आप नई-नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वेस्टर्न संगीत हो या मॉडर्नाइज़ आज का संगीत हो या ईडीएम हो, हिप हॉप, जो भी हो, मतलब जो भी हो, मतलब क्या। चेता सिंह जी, नवरात्र चल रहे हैं, जी। माता के दिन चल रहे हैं। मेरा अगला जी। सवाल है उसके पहले कुछ गुनगुनाइए। अच्छा। मैं फ़ोक में एक पारंपरिक लोक पचरा गाती हूँ, मैं सुनाती हूँ आपको। मैया झूरी झूरी हो
मैया झूरी झूरी हो मैया झूरी झूरी बहेला बयार, चुनरिया उड़े लाली न हो। मैया झूरी झूरी बहेला बयार, चुनरिया उड़े लाली न हो। आधी आधी रातिया के पाछिले पहरवा, आधी आधी रातिया के पाछिले पहरवा, डोलिया में लागे माई सोरा हो कहरवा, डोलिया में लागे माई सोरा हो कहरवा, डोलिया में लागे माई, डोलिया में लागे माई सोरा हो कहरवा। मैया लाल लाल हो, मैया लाल लाल ऊपर ओहार, चुनरिया उड़े लाली न हो। मैया झूरी झूरी हो मैया झूरी झूरी बहेला बयार, चुनरिया उड़े लाली न हो, चुनरिया उड़े लाली न हो, चुनरिया उड़े लाली न हो। चुनरिया उड़े लाली न हो। बहुत खूब चेता सिंह जी। और चेता सिंह जी के सुपुत्र भी हैं। ये जानना चाहेंगे वार्षिके आपसे कि संगीत की बहुत सारी विधाएं हैं, कौन कौन सी विधाओं में जो है लोग गाते हैं ज़्यादातर, क्या चल रहा है और आपको उनमें से क्या पसंद है? देखिए, संगीत की कई विधाएं तो हैं, मतलब मैं अब कितनी विधाएं हैं, बहुत सारी तो मैं नहीं जानता। मैं कुछ विधाएं जानता हूँ, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और ठुमरी हो गया, ठप्पा हो गया, थमारी, ये सब होता है। तो जहाँ तक मुझे पता है, मैं शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत जानता हूँ। और मुझे ये भी मतलब अच्छा लगता है ये सब करना। कहीं बॉलीवुड के गीतों ने या पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा इन जो हमारा शास्त्रीय संगीत था उसको दबा तो नहीं रहे? देखिए, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात तो हम भी नहीं जानते। बट ये एक बात तो कहना पड़ेगा कि लोग शास्त्रीय संगीत कम सुनते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लोग कम ही सुनते हैं। और इसका कुछ हद तक कारण शायद बॉलीवुड संगीत और ये पंजाबी संगीत मान सकते हैं। आपको कौन सा विधा ज़्यादा पसंद है, क्या गाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, जैसे कि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और मैं शास्त्रीय संगीत गाता भी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड नहीं सुनता हूँ, मैं बॉलीवुड भी सुनता हूँ। मैं हर प्रकार का संगीत सुनता हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि हाँ, मैं यही दिन भर सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ। अच्छा, आप जब स्टेज पर जाते हैं, दर्शक आपसे क्या मांग करते हैं ज़्यादातर? देखिए, बेसिकली मैं जहाँ तक जो जैसा मैंने स्टेज किया है, मैंने बेसिकली मुझसे लोग फ़िल्मी ही सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक फ़िल्मी गीत हमारे दर्शकों के लिए। फ़िल्मी गीत, जैसे कि अब ज़्यादातर मैं सोनू निगम जी का गाता हूँ, और उनका है, ये गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सोनू निगम जी आपके आइडियल हैं? कभी मुलाकात हुई है? एक दो बार हुई है, मतलब पर्सनली मैं नहीं कह सकता कि पर्सनली नहीं मिली, बट ऐसे मतलब मुलाकात मैंने उन्हें आमने सामने देखा ज़रूर है। और अभी हाल में गोरखपुर महोत्सव में भी वो आए थे, तब मैंने उन्हें देखा था। चेता सिंह जी, आप काफ़ी समय से चूँकि गा रही हैं, कह सकते हैं आपका जन्म ही संगीत में हुआ है। जैसे गज़ल देखा जाए, एक बहुत लोकप्रिय विधा है, बिल्कुल गायब सी होती जा रही है। एक्चुअली क्या है कि गज़ल में उर्दू वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो उर्दू की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। गज़ल तभी गाया जा सकता है अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि कोई भी चीज़, अगर कोई जैसे नक्शोपा हो गया, नक्शोपा का मतलब अगर किसी ने पूछ लिया कि नक्शोपा का मतलब क्या हुआ, तो हम अगर किसी लाइन में अगर नक्शोपा गा रहे हैं तो हमको बताना भी ज़रूरी है
कि पब्लिक गज़ल सुनती है पर जो जो टिपिकल उर्दू वर्ड्स होते हैं उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सिंपल सिंपल गज़ल सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए गज़ल को आप या तो खूब उर्दू की जानकारी हो तभी उस चीज़ को एब्जर्व आदमी करता है या सुनना पसंद करता है। इसलिए आजकल लोग बहुत लाइट म्यूज़िक लोग ज़्यादा सुनते हैं। अब हम आते हैं भोजपुरी पर। उससे भोजपुरी से जुड़े सवाल करें उससे पहले आपका कोई पसंदीदा भोजपुरी गीत? मैं संगीत से जुड़ी हूँ इसलिए मुझे तो भोजपुरी में मैं कुछ भी हर चीज़ मुझे पसंद है। पारंपरिक शादी में गाने वाला कोई हाँ, गाना गा दीजिए। शादी में गाने वाला जी एक बन्ना बन्नी वाली गीत है। वो एक्चुअली ये गाने उस समय गाया जाता है जब बारात जब जाने लगता है तो लड़के का जो श्रृंगार होता है तो उसमें जो है एक पर्दा डाला जाता है। जैसे होता है ना हाँ। लड़के को काजल लगाते हैं, हाँ। उसको पूरा वो माउर और क्या क्या पहनाया जाता है, उनको टोपी वगैरह दूल्हा बनाते समय तो एक पर्दा डाला जाता है। तो उसमें एक गीत है उस समय का, मैं आपको सुनाती हूँ। पल्लू भीतर अचरा भीतर, पल्लू भीतर अचरा भीतर, कर लो रे लग जई है नजरिया, बनने को लग जई है नजरिया, बनने को ई बनना पापा का दुलारा, ई बनना पापा का दुलारा, मम्मी के आँखों का तारा रे लग जई है नजरिया, बनने को लग जई है नजरिया, बनने को। पल्लू भीतर अचरा भीतर हो, पल्लू भीतर अचरा भीतर, कर लो रे लग जई है नजरिया, बनने को लग जई है नजरिया, बनने को। बहुत बढ़िया गाया चेता जी आपने। मैं बात भोजपुरी की कर रही थी, तो क्यों भोजपुरी में इतनी अश्लीलता आ गई है? और भोजपुरी का नाम लेते ही, चूँकि हम पूर्वांचल में है, पूर्वांचल की थाती है, लेकिन अगर हम बाहर थोड़ा और आगे जाते हैं तो इसको बहुत अच्छी नज़र से लोग नहीं देख रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं भोजपुरी उतना समझते नहीं हैं। इतने इसमें संस्कार हैं, जैसे जैसे 16 संस्कार जैसे कहा जाता है, पैदाइशी से लेके जैसे सोहर गाते हैं, और इसके बाद मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, और दुनिया भर के संस्कार हैं। विवाह में भी कई संस्कार होते हैं, उसमें पानी ग्रहण है, चुमावन है, कोहबर है, संध्या पराती है, विवाह गीत है, माड़ो गीत है, ये सारे गीत हैं। लेकिन इतना कोई सीखेगा तभी तो जानेगा। और लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अश्लील गाना गा के जल्दी से नेम फेम पा के वो हाईलाइट होना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे वार्षिके, जैसा कि मम्मी ने कहा लोग जो है रातों रात हाईलाइट हो रहा। आप युवा हैं और बहुत टफ होता है प्रैक्टिस करना, और कभी कभी ऐसे मन में आता है कि अभी ये कितना लंबा संघर्ष चलेगा? हाँ, बिल्कुल आता तो ज़रूर है कि कितना लंबा संघर्ष चलेगा। लेकिन देखिए जो मतलब मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो चीज़ जल्दी उठती है उसका डाउनफॉल भी, मतलब उसका गिरावट भी बहुत जल्दी होता है। और जो जो चीज़ बराबर एकदम समय लेके आता है उसका उसका समय बहुत लंबा चलता है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल आज के इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह है। वो मेरे ख्याल से 2001 की 2002 में फेम गुरुकुल में आए थे। उसके बाद वो 12 साल तक गायब रहे। मतलब उन्होंने कुछ किया, सीखा, पढ़ा, जिनसे सीखा, लेकिन आज देखिए आज इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे वो सिंगर चल रहे। तो सेम केस है कि आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना आप लेंगे, तो हो सकता है शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो लाइफ में आगे। अभी वार्षिके कितना संतुष्ट हैं अपने आप से? कितना साल हो गया है इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में? देखिए अभी अगर मुझे देखा जाए तो मेरे ख्याल से 10-12 साल मुझे हुआ है, और अभी मुझे बहुत कुछ करना है। इन 10 सालों में जो आपने सीखा है उनमें से बेस्ट क्या सीखा है, और एक दो लाइन सुनना चाहेंगे? देखिए
अभी जो मैंने सीखा, मैं बेस्ट तो नहीं कह सकता हूँ। किन किन भाषाओं में गाते हैं आप? भाषाएँ, देखिए मैं पर्टिकुलरली मैं उस भाषाओं का मतलब तो नहीं जानता हूँ। मैंने मतलब उसको सुन-सुन के सीखा है। जैसे मैंने तेलुगु गाने भी कुछ गाए हैं, और मैंने कन्नड़ गाने भी थोड़े बहुत सुने हैं, और उसके अलावा मैंने बंगाली भी सुना है, पंजाबी भी आती है, नेपाली आती है, भोजपुरी आती है, इंग्लिश भी गा ही लेता हूँ। मराठी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो इसीलिए। पंजाबी गीत आता है? हाँ, एक मैं तो जानता हूँ। एक आध लाइन, क्योंकि आजकल बहुत क्रेज़ है पंजाबी हाँ, सॉन्ग का। पंजाबी एक एक है, बहुत अच्छा गाया है। मुझे मेरे ख्याल से ये मास्टर सलीम का है कि पता नहीं किसका है, बहुत अच्छा है। सोहणिए जे तेरे नाल दगा मैं करां, सोहणिए जे तेरे नाल दगा मैं करां, के अल्लाह मुझे नहीं लगदा, हाय कि रब मेरा दिल नहीं लगदा, ऐसे करके है ये। हाँ, बहुत बढ़िया गाया। चेता सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जी। यहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया और अब लगभग कितना समय हो गया है और किस तरह की तब्दीली देखती हैं? अब मैं 96 से मैं गा रही हूँ, और करीब आकाशवाणी 28 साल से। आकाशवाणी से। उससे पहले मैं मतलब छोटा मोटा मतलब स्टेज है, जैसे सांस्कृतिक विभाग का कोई होता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, पर एक प्रोफेशनली जो है मैं 96 से मैं गा रही हूँ। अब उस हिसाब से आप जोड़ दीजिए 28 साल के 28 साल लगभग। हो गया जी। तो किस सफ़र तरह की तब्दीली देख रही हैं? तब से और अब में बहुत तब्दीली हुई है। उस समय जो गाने होते थे बहुत साफ सुथरा होते थे, अच्छे अच्छे गीत होते थे। अब तो इतने सारे ऊट-पटांग गीत अब आ गए हैं कि उससे उसमें भी मुझे बच के अपने साफ सुथरा इमेज को रखना पड़ता है। इन 28 सालों में किस तरह के मंच आपने साझा किए, कहाँ-कहाँ गईं? कुछ अपने सफ़र के बारे जी, में मैं 2016 में मैं मॉरिशस गई थी। मैं आईसीसीआर पैनल से भी हूँ, और एक बार मैं वहाँ गुजरात भी गई, मैं बॉम्बे भी गई, मैं दिल्ली भी गई, और लखनऊ, बनारस, कानपुर, और अपने लोकल क्षेत्र में अपना देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर है, और ये बाकी जितने भी इंटीरियल जितने भी सिद्धार्थ नगर है, महोत्सव जितने भी महोत्सव होते हैं, मगहर महोत्सव है, सिद्धार्थ नगर महोत्सव है, आपका कुशीनगर महोत्सव है, और ये मैंने किस बहुत तरह के हाँ बहुत प्रोग्राम। सेम और क्वेश्चन आपसे है, जैसे आप बता रहे हैं कि लगभग 10 साल हो गए हैं। तो आपकी जो बेसिक शिक्षा रही थी और उसके साथ-साथ संगीत को लेकर के चलना कितना टफ़ रहा है? देखिए मैंने जैसे जैसे मैंने बताया कि मेरे 10-12 साल हो गए। जब मैं अपना मतलब स्कूल टाइम में था, तो उस समय क्या होता था कि मैं अपना म्यूज़िक भी करता था, साथ में अपनी पढ़ाई भी करता था। एंड हाँ, खासकर एग्ज़ाम के वक्त मैं थोड़ा सा म्यूज़िक को थोड़ा सा कम कर देता था, क्योंकि उस समय भाई एग्ज़ाम है तो थोड़े से पढ़ाई पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस रहता था, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत गाते गुनगुनाते रहते थे। उसके बाद पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज किया। कॉलेज में भी मैंने जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, मैंने तब उसी समय मतलब कॉलेज जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, मतलब मेरा स्कूलिंग जैसे ख़त्म हुआ, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया, और तब से हम अभी तक चल रहे हैं अब, मतलब अच्छा, उस तो पे। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा, मैं उसके बाद संगीत की शिक्षा? हाँ, उसके बाद मैंने संगीत प्रभाकर किया है, और मैंने इंटरनेट से म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी कोर्स किया है। उसके अलावा मैं मतलब हाँ, अभी मास्टर्स की भी तैयारी कर रहा हूँ अपने। अच्छा। ये अभी आप माँ और बेटा बैठे हैं, परिवार में 2 सदस्य, 2 मिसिंग हैं। परिवार का माहौल कैसा रहता है? ठीक ही रहता है, हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे सभी लोग म्यूज़िक से जुड़े हैं तो हाँ, नॉर्मल ही रहता है। और पापा का क्या रिस्पॉन्स होता है? पापा भी एक्चुअली अपने समय में एक आर्टिस्ट ही रह चुके हैं, पापा हाँ, हमारे। हाँ। हमारे फादर भी अपने समय के आर्टिस्ट ही रह चुके हैं। मतलब घर में जब आप लोग फ्री हो और मूड में हो तो बस गाना बजाना हाँ, हाँ, वही सेम सेम चीज़ होता है। यही सेम सवाल आपसे, आपने जैसा बताया कि आपके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जी, बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया। बहुत ये सपोर्ट किया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि शादी होके आई और जी, आज से जी, 28 साल पहले उन्होंने हाँ। आपके लिए गुरु रखे जी, जी। और फुल सपोर्ट दिया, मैं तभी आप मैं यहाँ आज जो पर हैं। हूँ तो उन्हीं के बदौलत हूँ। अच्छा,
पति का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। आपके पति और 2 बेटे, घर मैनेज करने के साथ-साथ ये जी, जी। रियाज़ करना और हाँ, स्टेज बिल्कुल, परफॉर्मेंस देना बिल्कुल, होता है, होता है। बिल्कुल। छोटे-छोटे थे तो कैसे मैनेज करती थी? करती थी मैं, जब छोटे थे तब भी, अब ये स्कूल चले जाते थे, इन लोग को सवेरे उठ के नाश्ता पानी नहलाना धुलाना, स्कूल छोड़ के आती थी तो मैं रियाज़ करती थी, 2 घंटा बैठ के रियाज़ करती थी। इसके बावजूद भी मैं 4, पूछ लीजिए, छोटे-छोटे थे सब, 4 बजे मैं उठ के बैठ जाती थी। मुझे बहुत जुनून था, लगन था, उस समय गुरु भी मेरे आते थे, तो मैं क्लासिकल भी सीख रही थी, गुरु मेरे 10 साल तक मैंने सीखा। अब हर अपने विधा आप में। से कितना संतुष्ट है और चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश में यही देना चाहूँगी, संतुष्ट मैं संगीत में तो कभी कोई संतुष्ट हुआ नहीं है। ये विधा ऐसा है कि जितना सीखिए, जैसे लगता है कि और मुझे सीखना चाहिए। मैं तो अपने आप को यही समझती हूँ। मैं कहीं शिक्षा ऐसी चीज़ है, अगर छोटा बच्चा कुछ अच्छा गा रहा है तो मैं छोटे से भी ले सकती हूँ उस चीज़ को। ये कोई ज़रूरी नहीं कोई गुरु मुझे सिखाए तो मैं सीख सकती हूँ। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको इस लाइन में निकलना हो, इस संगीत में निकलना हो, तो एक अच्छा गुरु पकड़िए, अच्छा गुरु से तालीम लीजिए और अश्लीलता से आप बचिए और अच्छे गीत गाइए। गीत है, भजन है, गीत है, गज़ल है और संस्कार गीत है। अपना इसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए, इसको आप सुनिए, गुनिए, बुनिए। वार्षिकी आपसे पूछना चाहेंगे कि युवाओं में किस तरह का संगीत को लेकर के किस तरह की चर्चा होती है? आपको लोग किस तरह से देखते हैं, फ्रेंड सर्किल होगी? देखिए, आजकल का जो मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि आजकल का म्यूज़िक अच्छा नहीं है या नहीं है, बट जो म्यूज़िक ट्रेंडिंग जो पहले था और मैं अब जो देख रहा हूँ, अब काफ़ी हद तक जो पहले बहुत टिपिकल या फिर बहुत मतलब यूँ कहना चाहे कि एक समय ऐसा था कि गाने ऐसे चलते थे, सोना सोना, मतलब काफ़ी हद तक टच में। और आजकल मैं देख रहा हूँ, तो आजकल का गाना हो गया है अब जैसे एक बहुत अच्छा मतलब बहुत फेमस गाना है, नॉर्मल एकदम सिंपल सिंपल हो गया है, एकदम सिंपल गाना हो गया, जैसे अखियाँ गुलाब, एकदम सिंपल हो गया है। तो कहीं हद तक लगता है कि वो समय का संगीत और अब के संगीत में काफ़ी हद तक चेंजेस हो चुके हैं। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे एआई हो गया है, और मेरे को लगता है शायद ये कहीं आने आने आते आते समय में हम लोग का, मेरे ख्याल से सिंगरों का भी एक मार्केट खा जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जस्ट मैं इसी पे आ रही थी, सोशल मीडिया का, चूँकि आप एक यूट्यूबर भी हैं, तो सोशल मीडिया का कितना योगदान है? लोग रातों रात स्टार बन रहे हैं। देखिए, मैं अब बहुत ही ऐसी चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि लोगों को शायद लगे कि शायद ये मैंने क्यों ही बोल दिया। देखिए, इंडिया में अच्छी चीज़ें वायरल होना उतना उतना ही मुश्किल है जितना अजीब चीज़ें वायरल होना आसान है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें अजीब चीज़ें हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं क्रिंज, हाँ, क्रिंज बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं भी आज मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे लगभग 2016 से हम अपना यूट्यूब चला रहे हैं और मुश्किल से मेरे अभी भी सब्सक्राइबर 10,000 के करीब ही हैं। और बहुत से अजीबो-गरीब जो गाना गाते हैं या फिर अजीबो-गरीब दिखते हैं, उनका बहुत हाईलाइट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोग सुन रहे हैं, अगर अच्छे कंटेंट को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रिंज जो कर रहा है उसे सपोर्ट ना करिए, बट जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उन्हें भी सपोर्ट करिए, ताकि उनका भी थोड़ा-सा मनोबल लगे या फिर उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरे ऑडियंस सुनने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी आप सुन रहे हैं चेता सिंह जी को और उनके सुपुत्र वार्षिकेय जी को। इनका कहना है कि अच्छे गानों को, जो अच्छे गायक हैं, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। और बहुत अहम है दर्शकों, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि तभी उत्साह बढ़ेगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। और ऐसे ही जाने चेहरों से, परिचित चेहरों से, योग्य चेहरों से मिलने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़ भारत।